ओम शांति। भाग्य विधाता। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बहुरूपी बनकर आती थी सहेलियाँ और संदेशियाँ, और मधुर मिलन के लिए क्या क्या युक्ति रची मैंने। इस अपने अनुभव को लिखा है दादी गंगे जी ने। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। कमरे में बाबा की याद में बैठी रहती थी। बीच बीच में ओम मंडली की बहनें रूप बदल कर आती थी और कहती थी कि मैं गंगे की सखी हूँ, उससे बात करने आई हूँ। ऐसे कहकर कभी बाबा की चिट्ठी, कभी मुरली की पॉइंट सुनाकर जाती थी। उनमें कुमारिका दादी भी थी जो आया करती थी। एक दिन एक सहपाठी के रूप में मनोहर बहन आई और मेरी माँ से कहने लगी कि इसको घर में अकेली क्यों रखा है, किसी हमारे जैसी सखी के साथ बाहर घूमने भेजो तो पुरानी बातें भूल जाएगी। जहाँ शुरू शुरू में ओम मंडली का सत्संग होता था वहाँ वो ले जाती थी। बाबा ने मनोहर बहन का नाम रखा था बहुरूपी। एक दिन घर वालों को शक हो गया कि ये वही लड़कियां हैं जो ओम मंडली में जाती है। इस तरह का पाठ हमारा चलता रहा। फिर घर वालों ने सोचा कि विदेश में जहाँ मेरी एक बहन और भाई रहते थे वहाँ भेज दे। मैंने सोचा कि अगर इन लोगों ने मुझे विदेश भेज दिया तो बहुत अनर्थ होगा। न मैं बाबा से मिल पाऊँगी, न ज्ञान सुन पाऊँगी। जब विदेश ले जाने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम मुझे ले जाएंगे तो मैं स्टेशन पर हंगामा कर दूंगी और मैं तुम सबको स्टेशन पर ही पुलिस वालों को पकड़ा दूंगी कि मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। तुमको जेल में बंद कर देंगे। अगर तुम जेल में जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। वो लोग डर गए क्योंकि वे विदेश में रहने वाले थे। यहाँ उनको पहचानने वाले बहुत कम थे। उन्होंने सोचा कि यह तो सही कह रही है, ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। डर के मारे उन्होंने मेरा प्रोग्राम कैंसिल किया। थोड़े दिन के बाद मेरा भाई आया। उसने पूछा कि यह क्या हो रहा है। भाई का प्यार तो मेरे ऊपर था ही। मैंने भाई से कहा कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। तुम ही इनको समझाओ, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं मीरा बनना चाहती हूँ, ये मुझे बंधन डालते हैं। मेरी बातें सुनकर भाई को तरस आया। प्यार से उसकी आंखें भर गई। उसने सबको समझाया। उसके बाद कभी भाभी के साथ, कभी बहन के साथ बाहर जाने की छुट्टी दी गई। मधुर मिलन के लिए क्या क्या युक्ति रची मैंने। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर इतनी तड़प बढ़ने लगी कि कैसे भी करके जाकर बाबा से मिलूं। एक दिन बड़ी बहन से मिलने गई, साथ में छोटी बहन थी। मन में तो बहुत इच्छा हो रही थी कि आज कैसे भी करके बाबा से मिलूं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मिलने जाऊं। रास्ते में खजूर का ठेला लगा हुआ था। मैंने छोटी बहन से कहा, तुम मेरे लिए खजूर ले लो। मैंने योजना बनाई कि जब यह लेने में व्यस्त हो जाएगी तब मैं दौड़कर भाग जाऊंगी। बहन ने सोचा कि यह तो कभी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, आज मांगा है तो खजूर ले लेती हूँ। जैसे ही उसने लेना शुरू किया मैं दौड़ी। गली गली से होकर दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पर आ रुकी जहाँ ओम मंडली में जाने वालों का घर था। मुझे पता था कि ये उन्हीं का घर है। बहन मुझे ढूंढते ढूंढते, रोते रोते अकेली घर पहुँची। घर में सभी उसी को डांटने लगे कि तुमने उसको छोड़ा ही क्यों।
उसको साथ में रखना चाहिए था। जब मैं उस घर के अंदर गई तो मुझे देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी मुझे कहीं छुपाओ, क्योंकि हमारे घर वालों को पता है कि आप लोग ओम मंडली में जाते हैं। वे जगह ढूंढने लगे तो मैंने कहा, अलमारी से मैले कपड़े निकालकर मेरे ऊपर सफ़ेद कपड़े डालकर मुझे अंदर बंद कर देना। उन्होंने ऐसा ही किया। उतने में मेरी बड़ी बहन उनके घर पर पहुंच गई और परिवार वालों को धमकाने लगी कि मेरी बहन को आपने कहाँ छुपा कर रखा है। उन्होंने कहा, वो तो हमारे पास आई नहीं, घर खुला है, आप जहाँ चाहो जाकर देख लो। बहन ने इधर उधर ढूंढा लेकिन मिली नहीं तो वो चली गई। उस घर वालों को मैंने अपनी सारी कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे 6 मास से कैसे कैसे तंग किया और सताया है। मुझे कैसे भी करके बाबा के पास जाना है। आप मुझे रात को 12 बजे कराची जाने वाली गाड़ी में बिठा दो। मैंने उनसे कहा कि मैं इन वस्त्रों में नहीं जाऊंगी, मैं रंगीन कपड़े पहनूंगी। आप मुझे कुछ जेवर भी दे दो। मैं बहुरानी जैसी दिखाई पड़ूंगी तो कोई मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं ऐसे ही करके ट्रेन में बैठ गई। सुबह 4 बजे कराची पहुंची। बंगले का पता किया और वहां चली गई। बाबा सत्संग करा रहे थे। मैं जाते ही सीधा बाबा की गोद में चली गई। बाबा को भी पता था कि इसको सख्त बंधन है। बाबा ने भी बहुत प्यार दुलार दिया। उन दिनों यज्ञ में गायें थी। उनमें से एक गाय का नाम बाबा ने मेरे नाम से रखा था। वो गाय बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। बाबा कहते थे कि गंगे बच्ची बहुत रोती है, आंसू बहाती है, बाबा के लिए तरसती है। जब बहनें रूप बदलकर मेरे पास आती थी तो उस समय ये सारी बातें बताती थी। मैं वहाँ पहुँच तो गई थी, लेकिन उस समय ओम मंडली पर दफ़ा 140 लगा हुआ था। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे, लेकिन बाबा को देखने की तड़प ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। बाबा ने कहा, बच्ची, तुमको वापस जाना पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण ओम मंडली पर कोई कलंक आए। बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, मिल लिया। मुझे यह भी पता था कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पर और ही सख्त बंधन डालेंगे। क्या क्या सितम सहन किए मैंने, इस अपने अनुभव को दादी गंगे जी ने लिखा है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।